तो बोला ये जो तोता है ये हमारे पालतू और गुलाम तोता है, ये अपने कौम को बहकाता है और अपने आवाज में बुलाता है कि इधर आओ, इधर दाना है, खाने पीने का सामान है। जैसे कि आप ये कर्म कर रहे हो इमरान प्रताप साहब कि मुसलमानों को आवाज लगाते हो और कहते हो कि इधर आओ, कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, ये हमारा भला करेगा, ये हमारा ऐसा करेगा वैसा करेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं शहनवाज हुसैन कलीमी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पहले से कर लिए हैं तो आपका बेहद शुक्रिया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज मैं इमरान प्रताप साहब को लेकर कुछ बात करूंगा, खास करके वही इमरान प्रताप साहब जो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लेवल का गुलाम है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, एक बड़े लेवल का गुलाम है। उनसे जब एक मीडिया वाला ने सवाल किया तो देखिए वो असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में क्या बोलते हैं और एआईएमआईएम पार्टी के बारे में क्या बोलते हैं। उनसे एक मीडिया वाले ने सवाल किया कि बिहार में आप लोग एआईएमआईएम पार्टी को गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे हैं, तो सीधा वो क्या कह रहे हैं कि क्या एनडीए से बाहर निकल गए एमआईएम पार्टी, क्या असदुद्दीन अवैसी साहब एनडीए से बाहर निकल गए? बताइए आप पहले इनका वीडियो वैसे ही बार ध्यान आया कि वो आप लोगों से गठबंधन करना चाहते थे बिहार में इंडिया अलायंस, लेकिन आप लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? इंडिपेंडेंस है, आप लोग आरोप लगाते हैं कि इंडिया नहीं, हम आप छानबीन करिए, खुद ही पत्रकारिता करिए, आपको गठबंधन समझ में आ जाएगा। वो तो गए थे, आप क्या वजह है कि उनको शामिल नहीं किया जाता? हमने जवाब दे दिया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं इस इमरान प्रताप साहब से कहना चाहता हूं कि इनके जो बड़े आका है तेलंगाना से जो ताल्लुक रखते हैं, रेवंत रेड्डी साहब के तेलंगाना का अभी सीएम है, वो असदुद्दीन अवैसी साहब को अपने साथ लेकर चल रहे हैं और कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे बड़े भाई हैं और अकबरुद्दीन अवैसी साहब हमारे छोटे भाई हैं, और गठबंधन में लेकर सरकार चला रहे हैं और एक बेहतर काम कर रहे हैं। और ये दो कौड़ी का गवैया सीधा कह रहे हैं कि क्या मतलब एआईएमआईएम पार्टी एनडीए गठबंधन से बाहर आ गए। मतलब इनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया राजनीति के बारे में कि क्या है राजनीति। ये बस पैसे के पुजारी है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कौम से गद्दारी कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इनको कोई पसंद नहीं कर रहा। ये जब गाते थे तो बहुत लोग इनको चाहने लगा था, मैं भी चाह रहा था, लेकिन इनको पिछला दिन याद करना चाहिए कि कुछ दिन पहले ये खुद एआईएमआईएम पार्टी के लिए कसीदे पढ़ रहे थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब के नाम का मतलब कसीदा पढ़ा है। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूँ मैं, तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूँ मैं। अगला मिसरा ये आपसे जांचेगा कि आप जिस शख्सियत का नाम आ रहा है उससे कितनी मोहब्बत करते थे। मैं पढ़ता हूँ, तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूँ मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूँ, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूँ मैं। दुनिया मुझको ये कहती है इनकलाब है अकबर, दुनिया। असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम का कसीदा पढ़ा है साहब कि महज एक शख्स बोला, क्यों नहीं दो तीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन। ये पिछला दिन भूल गए, अब असदुद्दीन अवैसी साहब को अपने बराबर समझ रहे हैं, जबकि असदुद्दीन अवैसी साहब और इनका आसमान जमीन का फर्क है। कहाँ ये कहते नहीं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, वही हाल इनका है। ये सोच रहा है कि मैं भी एक मुसलमानों का लीडर हूं, तो ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई, भूल है आपका, आपको कोई लीडर नहीं मानता। आप अपना क्वालिटी चेक कर लीजिए, आपको कौन लीडर मानता है। आप राज्यसभा का जो मेंबर बने हो ना, वो एआईएमआईएम के 2 विधायक के वो मतलब एहसान पर बने थे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इमरान प्रताप साहब जो है अपने आप को बहुत बड़ा अगर नेता समझ रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि ये मुखिया का भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कहीं से नहीं लड़ सकता। अपने आप को अगर बड़ा नेता समझ रहा है तो ये फिर जब एक बार लोकसभा चुनाव लड़ा था तो क्या दुर्गति हुआ था इनका, इनको याद होना चाहिए। सिर्फ अपने आप को नेता समझने से नेता नहीं होता, लोग भी समझना चाहिए। आप सिर्फ एक गवैया है, वल्ली गाते रहिए, अच्छा लगता है, मैं भी सुनता हूँ, आपको आपकी शेर व शायरी अच्छा लगता है, लेकिन आप जो राजनीति की बात कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि आप अच्छा कर्म करते ही नहीं है। आपके लिए मुझे एक कहानी याद आता है इमरान प्रताप साहब के, कुछ मतलब एक मार्केट में एक तोता वाला तोता बेच रहा था, जो कि पैरों से और कहीं कहीं से पकड़ कर लाता था, मार्केट में बेचा करता था। उधर से एक बुजुर्ग का गुजर होता है और वो बुजुर्ग
जब देखता है कि ये आदमी इतना तोता को कहाँ से पकड़ कर लाता है, कैसे पकड़ता है, तो वहां पर वो बुजुर्ग आदमी सोचता है कि चलो आज पता करते हैं, और वहां जाता है और पूछता है कि ये जो पिंजरे में बंद करके रखे है ये तोता का कीमत बताओ, ये कितने का तोता है। तो वो तोता वाला मना कर रहा है कि नहीं, मतलब ये तोता बेचने वाला नहीं है, हम इन सब तोता को बेचेंगे, लेकिन वो जो हमारे पिंजरे में है इनको नहीं बेचेंगे। बोला आखिर क्यों, बात बताओ, हमें वही खरीदना है। लेकिन उन्होंने बताया नहीं, पर पहले डीलिंग किया और काफी तगड़ा रेट में उनका डील हुआ। उसके बाद ये बुजुर्ग आदमी तोते को खरीद लिया और उनसे पूछा कि बताओ आखिर मतलब वजह क्या है जो मतलब इस तोता का इतना रेट लिया, बाकी तोता का कम। तो बोला ये जो तोता है ये हमारे पालतू और गुलाम तोता है, ये अपने कौम को बहकाता है और अपने आवाज में बुलाता है कि इधर आओ, इधर दाना है, खाने पीने का सामान है। जैसे कि आप ये कर्म कर रहे हो इमरान प्रताप गरी साहब कि मुसलमानों को आवाज लगाते हो और कहते हो कि इधर आओ, कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, ये हमारा भला करेगा, ये हमारा ऐसा करेगा वैसा करेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी तोते की तरह वो जो अपने कौम को बुला बुलाकर शिकारी के पास फंसा रहे थे, उसी तरह से आप काम कर रहे हो। तो वो बुजुर्ग आदमी ने तोते को खरीदा और तोते का गर्दन मरोड़ दिया, वहीं से कहानी उनका खत्म हो गया। तो इमरान प्रताप गरी साहब आप सोच कर देखिए, आप जो कर रहे हैं तो क्या ये कर्म अच्छा है? अपने कौम को इन शिकारियों के पास बुला रहे हो, क्या फायदा है इससे? जबकि हमारा रहनुमा, हमारा लीडर हमें मिल चुका है, असदुद्दीन अवैसी साहब हमारा क़यादत करता है और एक बेहतर लीडर है जो कि हिंदुस्तान में उससे ज्यादा ना कोई पढ़ा लिखा है, ना उससे ज्यादा कोई काबिल लीडर है, ना उस है कांग्रेस की गुलामों। इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई थी, मजलिस गांधी भवन को नहीं गई। दारुसलाम की चौखट की धूल चाटने पर मजबूर इंदिरा गांधी हुई थी। लिख लो मेरी बात को, खुदा की कसम, अकबरुद्दीन अवैसी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलामा जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुसलाम की चौखट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। अब इनको मैं नहीं छोड़ने वाला। असद साहब की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में इनका पीछा। बात बहुत सारी है, लेकिन आज फिर से मैं अपनी वीडियो को यहीं रोकता हूँ, आगे फिर बात करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।